सियासत में इंटरनेशनल शूटर, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्ड इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह अब सियासत के मैदान में निशाना साधने जा रही है। दादा दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी हूँ, हिंदुस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी कर। तो अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और मां पुतुल देवी की विरासत संभालने का भी उन्हें मौका मिलने जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने पर उनकी जन्मभूमि गिद्धौर से लेकर कर्मभूमि बांका के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं को उनका नेतृत्व पसंद है, युवा उनके पीछे हो लेंगे। नया कैंडिडेट हैं, बेदाग छवि हैं और उनके माता पिता का भी राजनीतिक करियर रहा है, साफ सुथरा रहा है। फिर चलेगा सदानंद का सिक्का। कहलगांव की इन्हीं सड़कों की खाक छानकर दिग्गज कांग्रेसी सदानंद सिंह ने बिहार की सियासत में पहचान बनाई। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कहलगांव की जनता ने उन्हें 9 बार सिराखों पर बिठाया, तो इस बार सदानंद सिंह अपनी राजनीतिक विरासत अपने इंजीनियर बेटे शुभानंद मुकेश को सौंपने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार भी कहलगांव में सदानंद सिंह का सिक्का चलेगा। उन्होंने काम किया है, काम आवाज देता है। जनता क्या चाहती है, व्यक्ति कैसा है, विकास करता है कि नहीं। कोई खाना नहीं देता किसी को। अगर विकास आप कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेके चल रहे, चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी संप्रदाय का लोग हो, सबको अगर लेके चल रहे हैं, जनता उसको वोट देती है। बाइक पर वोट यात्रा। सीतामढ़ी में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, तो नेताजी भी बुलेट राजा बन गए हैं। बाइक पर फर्राटा भरते ये हैं रीगा के कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना। इस बार अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें काफी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। बुलेट पर सवार होकर नेताजी चल पड़े हैं रीगा की गलियों की खाक छानने, तो पीछे पीछे समर्थकों की टोली भी साथ हो ली है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने का ये उनका अपना तरीका है। बगहा में जलस्तर घटने के बावजूद गंडक नदी की मचलती धारा तबाही का सबब लेकर आई है। ये गांधीनगर में गंडक नदी के तट का नजारा है। ये नदी अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन निगल चुकी है और रोजाना कटाव का दायरा बढ़ाती जा रही है। बगहा के बेबस किसान अपनी आंखों के सामने अपने उपजाऊ खेत नदी में समाते देख रहे हैं। वो प्रशासन से भी अपनी मिट्टी को बचाने की गुहार कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। बाढ़ के बाद अतिवृष्टि की मार। मुजफ्फरपुर के खेतों में धान की हरी भरी फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई है कि इन खेतों में अभी भी घुटना भर पानी जमा है। जल्द ही खड़ी फसल नहीं काटी गई तो पानी में इनकी बर्बादी तय है। ऐसे में ये किसान पानी के अंदर जाकर धान कटनी में जुट गए हैं, लेकिन जल जमाव के चलते फसल की कटाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। खेतों में अभी भी इतना पानी जमा है जो जल्द निकलने वाला नहीं है। ऐसे में रबी की अगली फसल पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। रबी की फसल एक्चुअली 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का मध्य गेहूं जो सबसे अच्छा सीजन है बोने का, उससे पहले की बात करें तो अक्टूबर दशहरा के दिन से ही हम लोग तोरी की बुआई शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आलू को भी इस बार हम लोग भूल जाएंगे और गेहूं की ऐसी स्थिति है जो लगभग दिसंबर में भी बुआई नहीं हो पाएगी। पानी में डूबा कटिहार। वोट के साथ साथ पर्व त्योहारों का समय नजदीक आ गया है, लेकिन कटिहार के ज्यादातर गली और मोहल्ले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। इस गली में तो जैसे दरिया ही बह रही है। अभी भी इतना पानी जमा है कि देखिए ये राहगीर कितनी मुश्किल से आ जा रहे हैं। इस मोहल्ले का हाल देखिए,
पिछले कई दिनों से यहां कमर भर पानी जमा है और ये गृहिणियां इस पानी में खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाने को विवश हैं। तो कटिहार नगर निगम हाइड्रा मशीन के जरिए जल्द जल जमाव से निजात दिलाने का दावा कर रहा है। जहाँ ज़रूरत हो रहा है, जिन जिन वार्डों में जहाँ वाटर लॉगिंग है उसमें हम लोग पानी निकालने की व्यवस्था किए हैं। हम लोग जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग मोटर भी लगाए हुए हैं। हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मचारी नगर निगम के हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। दलदल और गड्ढों से भरी ये सड़क समस्तीपुर के मैसारी गांव से निकलती है। कीचड़ से लथपथ गिरते पड़ते जब आप इस सड़क पर सही सलामत 2 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेंगे तब जाकर निकसपुर गांव तक पहुंचेंगे। साल 1975 में बनी इस सड़क की सालों बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई और आज इस सड़क का ये हाल हो गया कि इस पर कदम रखना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पेड़ के नीचे जिंदगी, ये घाटशिला की बीरगोड़ा बस्ती का नजारा है। इमली के पेड़ के नीचे प्लास्टिक का तिरपाल टंगा हुआ है और उसके नीचे इस सबर परिवार ने पिछले 3 साल से शरण ले रखी है। यहीं चूल्हे पर खाना पकता है और यहीं पर इनकी जिंदगी कटती है। मॉनसून में मूसलाधार बारिश हो जाए तो इनके लिए सिर छिपाना मुश्किल हो जाता है। इस सबर परिवार ने प्रशासन से घर के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी फरियाद अब तक अनसुनी है। और मुस्कुरा उठी जिंदगी। किस्को के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड पर मां ललिता उराव की आंचल में मुस्कुरा रहा है सोनू बेटा। अब उसके सारे सपने पूरे होंगे और बड़ा होकर अपनी मां का सहारा बनेगा सोनू बेटा। मजदूरी करने पिता दोनों को छोड़कर जब से परदेश गए तब से गरीबी और भूखमरी से जूझते हुए दोनों माँ बेटे इस पेड़ के नीचे गुजारा कर रहे हैं। पिछले दिनों जब स्थानीय ग्रामीणों की नजर पड़ी तो दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्रशासन ने दोनों की देखभाल का वादा किया है। मरीज से खिलवाड़, ये मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का नजारा है। ये मरीज काफी देर से अचेत अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ है, लेकिन ना डॉक्टर और ना नर्स के पास इस मरीज का हालचाल लेने की फुर्सत है। मीडिया की ओर से सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार को जब इसकी सूचना दी गई तो इस मरीज को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। ये मुंगेर सदर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली का नमूना है। आप लोगों ने उस पर इनिशिएशन लिया, ये बहुत खुशकिस्मती की बात उनके लिए थी कि आपने इनिशिएशन लिया और हम भी उसी वक्त वहाँ पर मौजूद हो गए। मैंने अपने स्तर से सारे लोगों को अलर्ट करके दूसरे स्टाफ थे उनको अलर्ट करके उनको रखवाया, पानी वानी लगवा दिया। आवारा कुत्तों का आतंक। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में लहूलुहान मरीजों का तांता लगा हुआ है। पागल कुत्तों के शिकार हुए इन मरीजों को डॉक्टर ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया। दानापुर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों का उत्पात काफी बढ़ गया है। ये कुत्ते पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को काट चुके हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की कतार लग गई है, जबकि अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन का टोटा पड़ गया है। 50 आदमी को आ चुके हैं। सबका हम लोग ड्रेसिंग इलाज कर रहे हैं, कितना का सुई दे रहे हैं और हमारे पास 80 सुई है ARV। अब उससे ज़्यादा का संख्या होगा तो कल हम इमीडिएट किसी को भेज के डिस्ट्रिक्ट से मंगाएंगे। देवघर का जसीडीह रेलवे स्टेशन जल्द ही और बेहतर सुविधाओं के साथ रेल यात्रियों का स्वागत करता नजर आएगा। कोरोना काल में रेलवे स्टेशन पर हाईटेक एस्केलेटर के साथ साथ रैंप का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो दूसरी ओर सीढ़ी और लिफ्ट भी लगाई जा रही है। ये मजदूर दिन रात अपने काम में जुटे हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही ये सुविधाएं रेल यात्रियों के लिए खोल दी जाएंगी। हर साल लाखों यात्री बाबा धाम आते हैं। ऐसे में वृद्ध और दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन से उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्म तक आने जाने में काफी परेशानी होती है। एस्केलेटर और लिफ्ट बन जाने से इन रेल मुसाफिरों का सफर और भी आसान हो जाएगा।
आखिर किस बात की जल्दी है? ये छपरा के नेवाजी टोला की रेलवे गुमटी का नजारा है। दूर जाने वाले पैसेंजर से लदी ये ट्रेन काफी देर से आगे बढ़ने के लिए खड़ी है, लेकिन ये राहगीर रास्ता देने को तैयार नहीं है। पटरियों से राहगीरों और बाइक सवारों की आवाजाही लगातार जारी है, तो ट्रेन को इंतजार करना पड़ रहा है। इन साहब को देख लीजिए, ये पटरी बनी तो है ट्रेनों के आने जाने के लिए, लेकिन इस ट्रैक पर मजे से अपनी फटफटियां दौड़ाए जा रहे हैं। आखिर इन्हें किस बात की जल्दी है? कहीं ये जल्दबाजी भारी ना पड़ जाए। कोरोना काल में गढ़वा रेलवे स्टेशन सूना पड़ा है। पिछले 6 महीने के दौरान शायद ही कोई ट्रेन गढ़वा रेलवे स्टेशन पर रुकी हो। ऐसे में रेल यात्रियों की आवाजाही थमसी गई है, तो रेलवे स्टेशन के बाहर उनके इंतजार में खड़े ऐसे दर्जनों ऑटो के पहियों पर न सिर्फ ब्रेक लग गया, बल्कि ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगी का पहिया भी थम गया है। हालांकि शहर में इक्का दुक्का सवारी मिल जाती है, लेकिन इनसे न तो उनके परिवार का पेट भर पाता है और न ऑटो लोन की EMI ही चुका पा रहे हैं। साहेबगंज के भोगनाडीह गांव की मिट्टी 2 वीर भाइयों सीदो कान्हू की बहादुरी की गवाह रही है। हर साल हुल दिवस पर इन गलियों में नेताओं और अफसरों की चहलकदमी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों की किस्मत अब तक नहीं बदल सकी है। हालत ये हो गई है कि सभी चापाकलों ने जवाब दे दिया है और इन ग्रामीणों के सामने पानी के लिए दूर दराज में भटकने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। तो बिजली रानी भी कभी कभार ही दर्शन देती है। भोगनाडीह के विकास का वादा तो कई बार किया गया, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हो सका। सब स्टेशन का कब होगा उद्घाटन? बोकारो के चास, बरमसिया, फूदनाडीह, पिंडराजोरा और जैना मोड़ में 5 नए बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार हैं, जिसमें करोड़ रुपए के हाईटेक उपकरण लगे हुए हैं। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये पावर स्टेशन आज तक चालू नहीं हो सके हैं। ऐसे में गिने चुने चालू सब स्टेशनों के जरिए बिजली आपूर्ति हो रही है। इसका खामियाजा घंटों लोड शेडिंग के जरिए बोकारो के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। पूरा हुआ IIT का सपना। गुड्डा में इन दिनों जिगरी यारों अभिनव और आनंद की दोस्ती के किस्से मशहूर हो रहे हैं। दोनों ने ही एक स्कूल में पढ़ाई पूरी की और फिर IIT की तैयारी भी साथ ही की। JEE एडवांस का रिजल्ट आया तो उसमें भी दोनों ने एक साथ सफलता के झंडे गाड़े। ऐसे में उनके परिजन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, तो दोनों जिगरी यार IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में साथ साथ पढ़ लिखकर इंजीनियर बनने का अपना सपना भी पूरा करने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग कोटा में जब जा रहे थे हम लोग तो साथ में जाने का हम लोग सोचे थे, क्योंकि हम दोनों स्कूल से भी दोस्त थे, तो वहाँ पे हम लोग रूममेट थे। ड्यूटी पर हैप्पी बर्थडे। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जिन्हें शायद ही भुलाया जा सकता है। ऐसा ही पल आया संग्रामपुर पुलिस की महिला कांस्टेबल आरती कुमारी के सामने। चुनाव के चलते छुट्टी नहीं मिलने पर वो जन्मदिन के दिन भी मुंगेर बाका सीमा पर संग्रामपुर चेकपोस्ट में ड्यूटी कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा सरप्राइज मिला जिसे वो शायद ही भूल पाए। संग्रामपुर पुलिस के जवानों ने मिलजुल कर कांस्टेबल आरती का न सिर्फ जन्मदिन मनाया बल्कि केक भी कटवाया। गार्ड में प्रतिनियुक्त हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और मेरा ड्यूटी चेकिंग पोस्ट बाका और मुंगेर के बॉर्डर पे लगा हुआ है। ड्यूटी के दौरान ही मेरा जन्मदिन मनाया गया। हमारे सहयोगी और हमारे थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार के द्वारा हमारा बर्थडे यहीं पे मनाया गया। इसके लिए मैं अपने सहयोगी एवं अपने थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। धूम धड़ाके और रंग बिरंगी लाइट्स के बीच गीत संगीत की महफिल सजी है, तो रैंप पर इठलाती हुई मॉडल्स कैटवॉक कर रही हैं और दर्शक खुशी के मारे चिल्ला रहे। मौका है नोएडा में आयोजित मिस इंडिया क्वीन 2020 प्रतियोगिता का।
जिसमें देश भर की 40 से ज्यादा सुंदरियों ने अपनी एक से बढ़कर एक अदाओं का जादू बिखेरा। लेकिन दिल जीता देवघर की बिटिया अनुष्का आनंद ने। कई राउंड की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें मिस इंडिया क्वीन का ताज पहनाकर विजेता घोषित किया गया। तेल से चल रही जिंदगी। हजारीबाग की इन ग्रामीण महिलाओं की गृहस्थी तेल की धार से चल रही है। दारू प्रखंड के ग्रामीण सेवा केंद्र में हाईटेक मशीन लगी हुई है। इसके जरिए ये महिलाएं तुलसी, सिंड्रेला और लेमन ग्रास जैसी औषधीय पौधों से तेल निकालती हैं, फिर उसकी पैकेजिंग कर बाजार में भेजती हैं। इस औषधीय तेल की डिमांड मुंबई से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक बढ़ती जा रही है। प्रकृति विहार पार्क से तौबा। पाकुड़ का ये प्रकृति विहार पार्क कभी सैलानियों से गुलजार रहा करता था। इन झूलों पर झूलकर छोटे छोटे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और रखरखाव के अभाव में इस पार्क की रंगत ही गायब हो गई। अब चारों ओर गंदगी का साम्राज्य कायम है, तो आवारा मवेशियों ने इस खूबसूरत पार्क को अपना चारागाह बना लिया। ऐसे में आम लोगों ने भी प्रकृति विहार पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। अनलॉक 5 की शुरुआत होते ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी रेस्टोरेंट शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी। मुंबई में भी सभी रेस्टोरेंट लंबे वक्त से बंद पड़े थे, जिनके खुलते ही वहां लोग पहुंच गए। लेकिन सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत केवल 50% लोगों को ही एक बार में किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की इजाजत दी गई। मुंबई से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां के एक रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले लोगों के हाथों के अलावा उनके पैरों को भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की कुर्सियों के बीच भी दूरी नजर आई और सभी वेटर दस्ताने पहनकर खाना परोसते दिखे। खाने का बिल चुकाते वक्त कोरोना का खतरा न फैले, इसलिए इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी गई। इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट को ये निर्देश भी दिए गए कि वो डिस्पोजेबल प्लेटों का इस्तेमाल करें, यानी ऐसी प्लेटें जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद नष्ट की जा सकें। काफी संख्या में कतारों में लगी ये साइकिल पिछले 6 महीने से इसी तरह खड़ी है। ऐसे ही पड़ी पड़ी ये जंग खा रही है और अगर यही हालात आगे भी रहे तो फिर इसके कल पुर्जे बेकाम हो जाएंगे। ये साइकिल किसी और की नहीं बल्कि उन डिब्बे वालों की है जो लोगों को मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सुकून देते हैं, यानी ऑफिस में उनको खाना पहुंचाते हैं। कोरोना वायरस के चलते इन डिब्बे वालों का काम बंद है और पेट भरने तक की आफत आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने डिब्बे वालों को काम करने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन मजबूरी ये है कि इनके ग्राहक कोरोना वायरस के डर के चलते टिफिन नहीं ले रहे हैं। इन पोस्टर्स को देखिए और दुर्गम रास्तों पर भी निगाह डालिए। मोड़ खतरनाक है जहां एक चूक भी जान ले सकती है, लेकिन जुनून है कि इन सब को पीछे छोड़ जाता है। कुछ जोशीले लोग इसी के लिए लद्दाख पहुंचे हैं। यहाँ साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित इस टूर्नामेंट के चलते आसपास के इलाके में काफी हलचल है। पिछले साल ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद यहाँ खेल की गतिविधियां बढ़ी है। पहाड़ की श्रृंखला होने के चलते यहाँ माउंटेन बाइकिंग का अच्छा चलन है, हालांकि अभी उतना पेशावर नहीं हुआ है। इस टूर्नामेंट में शामिल होने आए प्रतिभागी मानते हैं कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेगी। नोएडा में सेक्टर 91 के औषधि पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने किया। इस औषधि पार्क में लेजर लाइट एंड साउंड शो प्रतिदिन शाम 7 बजे आयोजित होगा। कोरोना के मद्देनजर एक बार में 75 लोगों को ही शो के लिए अनुमति होगी, हालांकि प्रवेश निःशुल्क है। इस म्यूजिकल फाउंटेन को बनाने और लेजर लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था करने में 4 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत आई है। इस शो का मकसद मनोरंजन के साथ लोगों को कई तरीके की वनस्पति औषधि के बारे में जानकारी देना है। इसके लिए शो में महर्षि चरक के जीवन का इतिहास और आयुर्वेद से उनके रिश्तों को वर्णित किया जाएगा। इस म्यूजिकल फाउंटेन में देशभक्ति संगीत से भी लयबद्ध किया गया है, जिससे आने वाले लोगों में देश का सेवा भाव बढ़े।